वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप राज और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही मजेदार चीज पढ़ने वाले हैं। वो है कि फ्लोटिंग जो नंबर होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पॉइंट वाले नंबर्स, उसको सी में कैसे स्टोर करें। मतलब जब आप लोग सी में वो नंबर लिखेंगे तो हमारा जो सी है, जब उस नंबर को मेमोरी में पुटअप करेगा तो उसकी बाइनरी बना के रखेगा, क्योंकि मेमोरी में केवल बाइनरी जाती है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि वो एक्चुअली में जो बाइनरी है वो कैसे बनती है। ये भी बड़ा काम का टॉपिक है। प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि इंटीजर कैसे स्टोर होते हैं। उसी तरह से हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास अगर जो फ्लोटिंग नंबर्स हैं, जो फ्लोटिंग लिटरल्स हैं, उनको कैसे स्टोर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस टॉपिक की, और हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लोटिंग नंबर को कैसे स्टोर करते हैं। तो दोस्तों, हमने पहले भी पढ़ रखा है कि फ्लोटिंग जो नंबर होते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग नंबर ये हमारे पास में तीन होते हैं। एक तो होता है फ्लोट, एक होता है डबल, और एक हमारे पास में है नया, जो पहले पुराना वाले वर्जन में नहीं होता था, उसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग डबल। आप कोई भी नंबर, फ्लोटिंग नंबर, किसी एक में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं 2.5, तो वो डबल का माना जाएगा। या आप इसको 2.5 डी लिखेंगे, डी कैपिटल स्मॉल दोनों हो सकते हैं, तो ये क्या माना जाएगा, डबल माना जाएगा। ठीक है। अगर आप फ्लोट नंबर लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 2.5 एफ, एफ स्मॉल कैपिटल दोनों ले लीजिएगा, ये फ्लोट नंबर है। और 2.5 को अगर आपको लॉन्ग डबल में लिखना है, ठीक है, तो ये तो हो गया डबल और ये हो गया लॉन्ग। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ये लॉन्ग डबल माना जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डबल तो है ही है, इसका एल लगा दीजिए तो ये लॉन्ग डबल बन जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि 2.5 एफ, 2.5 और 2.5 एल, इनमें आखिर डिफरेंस आता कहाँ है? क्या ये तीन एक ही नंबर है या अलग नंबर है? तो दोस्तों, कोई भी फ्लोटिंग नंबर आप जो सोचते हो, जो मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं, कि जैसे कि 2.5, वो 2.5 चाहे एफ हो, चाहे 2.5 हो, चाहे 2.5 एल हो, ओके, वो 2.5 ही है एक्चुअली। तो फर्क क्यों आ रहा है? आखिर तीन रिप्रेजेंटेशन क्यों दे रखे? एक्चुअली में यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो है हमारे पास में स्पेस का, जगह का। जैसे अगर 2.5 एफ लिखते हैं तो ये जो है, ये नंबर, ये 4 बाइट में जाकर स्टोर होगा। कितने में स्टोर होगा? 4 बाइट में जाकर स्टोर होगा। अगेन जब आप लोग डबल लिखते हैं, ठीक है, तो ये जो नंबर है आपका, ये 8 बाइट में जाकर स्टोर होगा, मतलब 64 बिट में इसको स्टोर किया जाएगा। और उसी तरह से ये जो डबल, लॉन्ग डबल है, तो सेम नंबर की जो बाइनरी बनेगी वो बनेगी 16 बाइट में। कितने बनेगी? 16 बाइट में बनेगी। मतलब नंबर तो वही है, बस आप उसके लिए कम स्पेस ले रहे हो या कभी कभी ज्यादा स्पेस ले रहे हो। तो ज्यादा स्पेस हम लोग कब लेते हैं? जब हमारे पास नंबर पॉइंट के बाद में बहुत बड़ा नंबर आ रहा है तो हम लोग लॉन्ग नंबर ले लेते हैं। अगर पॉइंट के बाद में बिल्कुल भी नंबर नहीं आ रहे तो हम लोग फ्लोट ले लेते हैं। और पॉइंट के बाद में अगर ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं ना, 7 या 6 डिजिट नंबर आ रहे हैं, तो हम लोग डबल ले लेते हैं। तो तीनों का बाइनरी बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, फर्क सिर्फ इनके साइज का है। वैल्यू 2.5 ही है, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होंगे। बस यहाँ पर जो फायदा फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा इनकी साइज को लेकर। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि 4 बाइट में है तो ये नंबर कैसे स्टोर होता है, 8 में और डबल में है तो कैसे स्टोर होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि फ्लोट नंबर की बात करेंगे, इस नंबर की, फर्स्ट नंबर की, कि इस कैसे स्टोर होता है 4 बाइट में। तो सिमिलरली डबल नंबर भी स्टोर होगा, और हमारे पास में जो लॉन्ग डबल है वो भी बिल्कुल वैसे ही स्टोर होने वाला है। तरीका दोनों का सेम रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। तो मैं कहता हूँ कि स्टोर करते हैं हम लोग, स्टोर अ फ्लोटिंग नंबर। फ्लोटिंग नंबर, इसको हम लोग स्टोर करने की बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए मेरे सी में कहीं भी मैं ऐसी जगह पे लिखता हूँ फ्लोटिंग नंबर, तो वो स्टोर कैसे होता है? ठीक है, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट एफ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है एक फ्लोटिंग नंबर, जैसे मैंने लिखा 2.5। ओके, तो अब ये जो 2.5 है ये डबल का है, और अगर मैं इसके पीछे एफ लगा दूं तो क्या बन जाता है? फ्लोट का। तो ये कैसे स्टोर होते हैं आखिर, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो फ्लोटिंग नंबर जो है वो 4 बाइट में स्टोर होता है, बोले तो 32 बिट्स में स्टोर होगा। मतलब जब हमारा सी इसको स्टोर करता है मेमोरी में, तो इसके बिहाफ पर 32 बिट्स ऑक्यूपाई करेगा। कैसे करेगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास में यहाँ से लेकर यहाँ तक 32 बिट्स है। कितनी बिट्स है? 32 बिट्स। तो 32 बिट्स में 2.5 को कैसे स्टोर करता है? तो ये जो आर्किटेक्चर आपने देखा है, ठीक है, इस मेथड को या इस तरीके को जो सजेशन देता है, जो हमारे पास में जो उसकी नोटेशन है, ये नोटेशन कहलाता है वो IEEE 754। ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग फ्लोटिंग नंबर को स्टोर करते हैं, और सी हमारे इसी मेथड को यूज करता है। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हमारा कोई भी फ्लोटिंग नंबर 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, पहला, दूसरा और थर्ड। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं साइन।
इस पार्ट को हम लोग कहते हैं साइन बिट, ठीक है। और यहाँ पर जो होती है इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंट वाली बिट्स। और ये जो लास्ट है ये इसको हम लोग कहते हैं प्रिसीजन या फ्रैक्शनल बिट्स। काफी बुक में इसको प्रिसीजन भी कहा जाता है, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता नाम चेंज होने पर। तो अकॉर्डिंग टू IEEE 754 आपके 32 बिट्स का एक डिवीजन है, कुछ बिट्स यहाँ आएंगे, कुछ बिट्स यहाँ आएंगी, कुछ बिट्स यहाँ आएगी। तो साइन बिट के लिए हम लोग एक बिट लेंगे, इसका मतलब है कि 32 में से एक बिट जो है वो केवल साइन बिट का काम कर रही है, ठीक है। एक्सपोनेंट जो होगा वो हमारे पास में होगा 8 का, कितने होगा 8 का। और फिर जो रिमेनिंग है, जैसे कि हमारे पास रिमेनिंग हो गई है 23 बिट्स, ये फ्रैक्शनल पार्ट को स्टोर करने के लिए। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो नंबर है, ठीक है, तो इस नंबर को हम लोग ऐसे समझ लेते हैं 2.5, इसको मैं प्लस मान लूं, ठीक है। अब इस नंबर के आप लोग 3 टुकड़े कर दीजिए, 1, 2 और 3। तो ये जो पहला प्लस है उसके भी यहाँ पर एक बिट हमने लिए कि अगर ये प्लस है तो इसको हम लोग रखेंगे 0, अगर ये नेगेटिव है तो इसको हम लोग रखेंगे 1। फिर 2 को स्टोर करेंगे यहाँ पर, ये जो इसका पहला वाला पार्ट मेंटिस वाला पार्ट उसको हम लोग स्टोर करेंगे यहाँ पर। और जो ये 0.5 है उसकी बाइनरी स्टोर करेंगे इस वाले पोर्शन में। तो 0.5 की बाइनरी स्टोर करने के लिए हमारे पास 23 बिट्स है। इस 2 जो इंटीजर पार्ट है हमारे फ्रैक्शनल नंबर में उसको स्टोर करने के लिए 8 बिट है, और हमारे पास में जो प्लस है उसको स्टोर करने के लिए 1 बिट है। तो कैसे होता है स्टोर, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले बात करेंगे 1 2 4 8, ये बिल्कुल वही तरीका, क्योंकि इंटीजर को स्टोर करने का तरीका यही है। तो जब 2 की पावर यहाँ चलती है तो वो 2 की पावर बढ़ती रहती है, डबल हो जाता है, नंबर डबल हो जाता है। तो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8। और जब हम लोग इस तरफ जाएंगे तो नंबर हाफ हो जाता है, तो 1 का हाफ, हाफ का 2.5, फिर 12.5, इस तरह से चलते रहते हैं, ठीक है। तो मुझे बनाना है 2.5 की बाइनरी बनानी है। तो सबसे पहले बाइनरी कैसे बनेगी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इस प्लस के बिहाफ पर हम लोग यहाँ पर एक बाइनरी स्टोर करेंगे, क्योंकि प्लस है तो प्लस के लिए हम लोग यहाँ क्या यूज करते हैं, 0, ठीक है। फिर हम लोग 2 की बाइनरी बनाएंगे, 2 की बाइनरी क्या होगी, 1 और 0, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। तो ये बाइनरी हम लोग ऐसे बनाते हैं, और ये वाली बाइनरी हम लोग ऐसे बनाएंगे। जैसे 0.5 की बाइनरी मुझे बनानी है तो 0.5 के लिए 0.5 को 1 कर दिया, बाकी सब रिमेनिंग क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2.5 की बाइनरी स्टोर हो गई। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान तरीका है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि 0.5 की बाइनरी को कैसे स्टोर करना है। चलिए एक और नया क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं कि 0.5 जो है ये तो हमें यहाँ मिल जा रहा है। मान लीजिए आपको मैंने 0.6 दे दिया, क्या दे दिया 0.6, तो उसको कैसे स्टोर करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा नंबर ऐसा आ जाए जिसमें वो नंबर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो उसको कैसे स्टोर करेंगे। चलिए हम लोग उसकी भी बात कर लेते हैं, और इसको मेथड को दोबारा मैं आपको रिवाइज भी करा देता हूँ। कोई भी फ्लोटिंग नंबर हो, जैसे कि मैंने यहाँ नंबर लिया है 2.6, क्या ले लिया दोस्तों 2.6 ले लिया। चलो मैं पूरा अच्छे से ले लेता हूँ 2.6f। तो ये जो नंबर है 2.6 ये एक फ्लोट नंबर है, क्या है फ्लोट, क्योंकि इसके पीछे मैंने f लगा दिया। अब हमारा कंप्यूटर फ्लोट नंबर के बिहाफ पर 4 बाइट में इसकी बाइनरी बनाएगा, बोले तो 32 बिट्स में इसकी बाइनरी लिखी जाएगी। तो मैं ये 32 बिट्स यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। अब 32 बिट्स में से एक जो बिट होगी वो साइन बिट की है, और 8 जो बिट है वो हमारी इस इंटीजर पार्ट को स्टोर करने के लिए, और जो 23 रिमेनिंग बच गई, ठीक है। तो 9 और 23 अगर हम लोग बात करें तो ये बन जाता है 32, ठीक है। तो ये हमारे 32 बिट इस तरह से डिवाइड हो गई। अब ये जो 23 बिट्स है ये 0.6 को स्टोर करने के लिए, मतलब आप इस नंबर को अगर मैं माइनस करता हूँ तो आप इसको नंबर को ऐसे देखिएगा, इस नंबर के मैं 3 डिवाइड कर लेता हूँ, अलग से ये कर लिया, ये अलग कर लिया और ये अलग कर लिया, तो माइनस की बाइनरी यहाँ बनेगी, और माइनस की बाइनरी हमेशा क्या होती है 1 होती है, ठीक है। अब 2 की बाइनरी यहाँ लिखेंगे हम लोग, और 0.6 की बाइनरी यहाँ लिखने में, तो ये बाइनरी आपको इस तरह से लिखनी है और ये बाइनरी आपको इस तरह से लिखनी है। चलिए तो हम लोग कैसे बनाते हैं, 2 की बाइनरी तो बहुत सिंपल है, 1 2 4 8 16 ऐसे चलता रहेगा। अब मैं कहता हूँ 2 की बाइनरी क्या होगी, या फिर मैं यहाँ पर 3 ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। 3, तो 3 की बाइनरी क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 2 और 1, 3 हो गया, और ये 3 की बाइनरी निकल गई। यहाँ पर होते दोस्तों 0.5 0.25 0.125 इस तरह से चलता है यहाँ पर। तो आप कहेंगे सर 0.6 तो यहाँ मिल ही नहीं रहा है, तो 0.6 की बाइनरी कैसे निकालें। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आप उसको एक सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ पर, कि सबसे पहले आप लोग 0.06 यहाँ पर ले लीजिए,
इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इससे 2 से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1.2 आ गया। अब यहां से निकल गया 1, अब 0.2 को नीचे ले आइए, फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये बन जाएगा 0.4, फिर आपका 0 यहाँ पर निकल गया, फिर 0.4 को यहाँ ले आइए आप, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8, ये 0 बाहर निकल जाएगा, 0.8 बच गया, तो 0.8 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आ जाएगा 1.6, यहाँ से क्या निकल गया 1 निकल गया, 0.6 हम लोग यहाँ पर ले आएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा 1.2। तो दोस्तों ये चलता रहेगा, ये अपन को सॉल्व करना है 23 टाइम्स, कितना करना है 23 टाइम्स। तो कैसे होगा, सबसे पहले ये वाला 1 लिखा जाएगा 1, फिर लिखा जाएगा 0, फिर लिखा जाएगा 0, फिर लिखा जाएगा 1, फिर लिखा जाएगा 1, फिर लिखा जाएगा जो भी आप आगे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास में 3.6 की बाइनरी स्टोर होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि 3.6 की बाइनरी कैसे स्टोर होती है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमारे पास में ये फ्लोट का अगर ये तरीका है तो डबल का और लॉन्ग डबल का क्या तरीका होता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो फ्लोट और लॉन्ग डबल और डबल इनका मेथड सेम है, सब में यही डिवीजन होंगे कि हर नंबर को हम लोग 3 पार्ट में तोड़ लेंगे, साइन में और उसका इंटीजर पार्ट और उसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर आप फ्लोट को स्टोर करते हो तो फ्लोट स्टोर होता है हमारे पास में 32 बिट्स में, तो ये इसके बिट्स। अगर मैं बात करूं डबल की तो डबल नंबर स्टोर होते हैं किसमें 64 बिट में। और अगर मैं बात करूं लॉन्ग डबल की तो लॉन्ग डबल कितने में स्टोर होते हैं दोस्तों, लॉन्ग डबल होते हैं 128। ओके ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं कि फ्लोट जो है उसमें 3 पार्ट होते हैं, एक तो होता है साइन, एक होता है इंटीजर पार्ट और एक होता है हमारे पास में एक्सपोनेंशियल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट है ना, जिसको हम लोग प्रिसीजन पार्ट भी कहते हैं। तो अगर आपका कोई नंबर फ्लोट है उसमें 1 बिट तो होगी साइन की, 8 बिट होगी इंटीजर के लिए और फ्रैक्शनल के लिए होगी 23। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर डबल है तो सेम तरीका रहेगा, बस इनकी स्पेस बदल जाती है। साइन के लिए अभी भी हमारे पास 1 होगी, इंटीजर के लिए 11 है और जो रिमेनिंग बच गए जैसे 52 तो वो इसके लिए यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगी। तो आप देखिएगा 12 ये हो गया और 12 और ये हो गया हमारे पास। अगर मैं बात करता हूँ लॉन्ग डबल की तो लॉन्ग डबल में 1 बिट जो होगी हमारी वो तो साइन बिट होगी, 15 यहाँ हम लोग ले लेंगे तो ये कितनी होगी 16 बिट हो गई। ठीक है, तो रिमेनिंग जो होगी वो यहाँ लिखी जाएगी। तो 128 में से 16 बिट तो हमने ले ली, तो 128 में से मैं अगर 16 को माइनस करूं तो रिमेनिंग बिट यहाँ आ जाएगी, मीन्स 112। तो तीनों का आर्किटेक्चर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है कि उनका तरीका बदल रहा है, तरीका बिल्कुल सेम है। यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों वो डिफरेंस आ रहा है उनके साइन बिट सब में 1 है। अब बस ये आ रहा है कि जो हमारा नंबर होते हैं पॉइंट वाले उसमें इंटीजर पार्ट के लिए और जो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए जो उनकी बिट्स है वो बदलती रहती है, तरीका सबका सिमिलर है। जैसे मैंने फ्लोट स्टोर किया था वैसे आप लोग डबल भी स्टोर कर सकते हो और लॉन्ग भी स्टोर किया जा सकता है, तरीका सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये देखा कि हमारे पास में कि जो नंबर है फ्लोटिंग नंबर उसमें जो बाइनरी कैसे बनाते हैं, तो बहुत ही आसान बाइनरी बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में एक और हम लोग मजेदार टॉपिक के साथ मिलेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू।